औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आज फिर आपके साथ हूँ और जो हमारा एक सिलसिला चल रहा है फायर डिटेक्शन सिस्टम का, आज इसका पार्ट 3 है। और पार्ट 1 में जैसे हमने जनरली फायर डिटेक्शन पे बात की थी और पार्ट 1 में जो है पार्ट 2 में हमने स्मोक डिटेक्टर पे बात की थी, तो आज हम बात करेंगे हीट डिटेक्टर के ऊपर। हीट डिटेक्टर्स जो हैं वो सबसे पुराने जो है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन सिस्टम की डिवाइस में शुमार होते हैं। यानी जितनी भी डिवाइसेस हैं हीट डिटेक्टर उनमें सबसे पुराने हैं। और हीट डिटेक्टर जो है ये सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं जितने भी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन के डिटेक्टर्स आते हैं उसके अंदर, क्योंकि इसका जो फॉल्स अलार्म का रेट है ये सबसे कम है, इसलिए बेस्ट सुइटेड भी होते हैं कन्फाइंड एरियाज़ के लिए या स्मॉल कन्फाइंड लोकेशंस के लिए, और वहाँ पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे होते हैं। हीट डिटेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादातर या तो सीलिंग पे लगे होते हैं, यानी छत के साथ लगे होते हैं या उसके करीब लगे हुए होते हैं, और ये ऑपरेट करते हैं। इसका जो तरीक़ाकार है ऑपरेशन का, वो उस वक्त एक्टिवेट होता है जब एलिमेंट जो है उसका एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर होता है और वो उस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर पहुंच जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, या फिर जो उसका एक स्पेसिफिक रेट ऑफ राइज़ है टेम्परेचर में, जैसे ही वो रेट ऑफ राइज़ होता है तो वो डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है, वो अलार्म दे रहा होता है। अब अगर टाइप की हम बात करें हीट डिटेक्टर में, तो जो इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली जो है फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर है। फिक्स टेम्परेचर के अंदर फर्दर 3 टाइप्स हैं। फिक्स टेम्परेचर में जो पहली टाइप है वो फ्यूजिबल एलिमेंट टाइप है कि इसके अंदर एक फ्यूजिबल एलिमेंट यूज़ हो रहा होता है, और दूसरा जो है कंटिन्यूस लाइन टाइप है। इसको भी अभी डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। और तीसरा जो है वो बाय मेटेलिक टाइप है जिसमें 2 मेटेलिक वायर्स यूज़ हो रही होती हैं। जो दूसरा पार्ट है वो रेज ऑफ राइज डिटेक्टर है, और तीसरा जो है जिसमें कंबाइन फिक्स डिटेक्टर और रेज ऑफ राइज डिटेक्टर दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है और उस डिटेक्टर को हम यूज़ करते हैं। और चौथा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट टाइप हीट डिटेक्टर्स हैं। तो इसको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ऑफ जो कि फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर का है वो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर्स। जो फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर्स होते हैं उनको डिज़ाइन किया जाता है कि जैसे ही उसका टेम्परेचर एक फिक्स ऑपरेटिंग एलिमेंट के पॉइंट पे पहुंचता है तो वो अपना अलार्म एक जनरेट कर देता है। फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर जो हैं वो अवेलेबल हैं एक वाइड रेंज के अंदर, और जो मिनिमम में इसका स्टार्ट है वो 58 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। यानी जो सबसे कम टेम्परेचर वाला डिटेक्टर है वो 58 डिग्री सेल्सियस या 135 डिग्री फ़ारेनहाइट का है। लेकिन जो हायर डिटेक्टर या हायर टेम्परेचर डिटेक्टर्स हैं वो भी हमें सेलेक्ट करने हैं एज़ पर दी एरिया रिक्वायरमेंट। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो ऑलरेडी वेरी हाई है, यानी कि बॉयलर का एरिया हो गया, टरबाइन का एरिया हो गया, जहाँ नॉर्मली टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, तो हमें उस एम्बिएंट टेम्परेचर को देखते हुए उससे ज़्यादा का टेम्परेचर वाला डिटेक्टर हमें सेलेक्ट करना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया है और किस एरिया में आप डिटेक्टर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इसमें जो फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर्स है, इसकी जो फर्दर मैंने टाइप्स की बात की थी, जो पहली वाली टाइप है इसको हम फ्यूजिबल एलिमेंट टाइप कहते हैं। इसमें यूटेक्टिक मेटल अलॉय जो है या कि उसमें लेड होता है, टिन होता है या कैडमियम होता है, और ये बहुत तेज़ी से रैपिडली मेल्ट हो जाते हैं एक प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर पे। यानी ये इनका एक टेम्परेचर फिक्स होता है कि अगर जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक फ़िक्स टेम्परेचर पे जैसे ही ये पहुंचेगा तो इसका जो एलिमेंट है ये मेल्ट हो जाएगा, और इसी वजह से डिटेक्टर जो है वो आपको एक अलार्म जनरेट कर देगा। अब फिक्स डिटेक्टर में जो दूसरी टाइप है वो कंटिन्यूस लाइन टाइप की है। इसके अंदर ये अल्टरनेटिव है स्पॉट टाइप फिक्स टेम्परेचर डिटेक्शन का, और इसके अंदर वेरियस मेथड जो हैं लाइन डिटेक्शन के वो यूज़ होते हैं या उसको डेवलप किया जाता है। और डिटेक्टर जो है वो इसमें क्या किया जाता है कि पेयर ऑफ स्टील वायर्स को नॉर्मली ओपन सर्किट की होती हैं उसको यूज़ किया जाता है, और कंडक्टर्स जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है हीट सेंसिटिव इंसुलेशन से। लेकिन इन दोनों चीज़ों के साथ साथ इन जो वायर्स हैं वो अंडर टेंशन होती हैं और इनक्लोज होती हैं इन अ ब्रेडेड शीट फॉर्म अ सिंगल केबल असेंबली के। यानी एक सिंगल केबल में ये आपको नज़र आ रही होती है, लेकिन इसके अंदर दोनों वायर सेपरेट होती हैं, और इसको जो चीज़ एक दूसरे से जुदा कर रही होती है वो जो है हीट सेंसिटिव इंसुलेशन है। और इसमें क्या होता है कि जैसे ही डिज़ाइन टेम्परेचर रीच होता है, यानी उस एरिया में जिस टेम्परेचर पे इसने इंसुलेशन ने मेल्ट होना है, जब वो टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो इंसुलेशन मेल्ट हो जाती है, और जैसे ही इंसुलेशन मेल्ट होती है तो दोनों तारें आपस में
कांटेक्ट में आ जाती हैं, और जैसे ही कांटेक्ट में आती हैं एक अलार्म जो है वो इनिशिएट हो जाता है। और जैसे ही ये अलार्म इनिशिएट होता है तो इसका मतलब है उस एरिया में आग लग गई है। और जब कंडीशन नॉर्मल हो जाती है तो ये जो फ्यूज़ सेक्शन होता है इसकी केबल को फ़ौरन से हमें रिप्लेस करना होता है, ताकि डिटेक्टर की जो डिटेक्शन सिस्टम है ये दोबारा से नॉर्मलाइज कंडीशन पर आ जाए। अच्छा, जो फिक्स टेम्परेचर डिटेक्शन में जो थर्ड है वो बायोमेटेलिक है। इसमें 2 मेटल यूज़ किए जाते हैं और 2 मेटल्स विद डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इन दोनों को बॉन्डेड किया जाता है टुगेदर एक साथ, और उसके बाद हीटेड किया जाता है। और जो डिफरेंट एक्सपेंशन है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन है, वो कॉज होती है बेंडिंग या फ्लेक्सिंग टुवर्ड्स मेटल हैविंग लो एक्सपेंशन रेट। जिसका लो एक्सपेंशन रेट होता है वो उसकी तरफ ज़्यादा ही जाता है, और एक्शन क्लोजेज नॉर्मली ओपन सर्किट, और ये ओपन सर्किट को क्लोज कर देता है। लो एक्सपेंशन और जो मेटल है इसके अंदर कॉमनली वो जो यूज़ होते हैं वो इनवार है। ये एक अलॉय है जिसके अंदर 36% ऑफ निकल एंड 64% ऑफ आयरन यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब जो सेकंड पार्ट है वो रेज ऑफ राइज डिटेक्टर का है। जो फिक्स वाला हमने समझा था उसमें तो एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर हो रहा होता है एक्टिवेशन। इसमें रेज ऑफ राइज में क्या होता है कि हमें पता है कि जब भी फ्लेमिंग फायर्स होती हैं, यानी वो फायर जिसके अंदर फ्लेम होता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि सराउंडिंग एरिया या उस फ्लेम के ऊपर वाला एरिया वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर जो होता है वो उस पर फ़ौरन से अलार्म जनरेट नहीं करता, क्योंकि जब तक वो अपने फिक्स टेम्परेचर पे नहीं पहुंचेगा एक्टिवेशन वो नहीं देगा। तो ये जो रेट ऑफ राइज होता है ये ज़्यादा कहना चाहिए इसका फंक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ राइज डिटेक्टर जो है वो उसका जो रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज़ है वो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू है उसकी भी। और टिपिकली 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से एम्बिएंट टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि उस एरिया में कोई वेरिएशन आ रही है टेम्परेचर की, और बहुत तेज़ी से आ रही है कि 1 मिनट के अंदर 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर वो अलार्म को जनरेट कर देता है। और रेज ऑफ राइट डिटेक्टर्स आर डिज़ाइन टू कंपनसेट फॉर द नॉर्मल चेंजेस इन एम्बिएंट टेम्परेचर। यानी एम्बिएंट टेम्परेचर अगर उसका बढ़ रहा है, गर्मी के दिन है, सुबह टेम्परेचर थोड़ा कम था और दोपहर तक वो बढ़ेगा, तो उसमें भी 6.7 डिग्री सेल्सियस या 12 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम का टेम्परेचर पर मिनट बढ़ रहा होता है, तो उसके ऊपर इतना अलार्म जनरेट नहीं करता। लेकिन जैसे ही फ्लेमिंग फायर्स होती हैं और टेम्परेचर एकदम से रैपिडली बढ़ता है, तो ये जो रेट ऑफ राइज़ है, एक सडन रेट ऑफ राइज़ है, इसके ऊपर वो फ़ौरन से अलार्म को जनरेट कर देता है। अब जो कंबाइंड है, पार्ट 3 है, जो कंबाइंड फिक्स टेम्परेचर या रेट ऑफ राइज डिटेक्शन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि एक ही डिटेक्टर के अंदर दोनों एलिमेंट्स को हमने एक साथ रखा हुआ है। इसमें क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ फिक्स टेम्परेचर और रेट ऑफ राइज डिटेक्टर जो है वो कंटेन करते हैं एक एलिमेंट या इससे ज़्यादा एलिमेंट फायर के ऊपर रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये डिटेक्टर जो है डिज़ाइन किए जाते हैं तो जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे आइदर एक एलिमेंट के ऊपर या फिर कंबाइंड पार्शियल और कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ बोथ एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट के पार्शियल रिस्पॉन्स पे भी वो एक्टिवेट हो जाता है, ये कंप्लीट रिस्पॉन्स जैसे ही वो डिटेक्टर का एलिमेंट दे रहा होता है वो उसके ऊपर डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी एग्जांपल है ऐसा ही डिटेक्टर जो कि बोथ रेट ऑफ राइज और फिक्स टेम्परेचर प्रिंसिपल पे एक्टिवेट होता है। इसकी एडवांटेज क्या है कि रेट ऑफ राइज एलिमेंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्ड करेगा, कि जैसे ही किसी जगह पे एक डेवलपिंग फायर हुई है, फ्लेमिंग फायर है और टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, तो वहाँ पे फिक्स्ड डिटेक्टर जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि फिक्स टेम्परेचर वाला जब तक उस फिक्स टेम्परेचर पे नहीं पहुँचेगा सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर, वो अलार्म नहीं देगा। लेकिन रेट ऑफ राइज में क्या होता है कि आग लगने के बाद, ख़ासतौर पर फ्लेमिंग फायर के बाद, जैसे ही तेज़ी के साथ टेम्परेचर बढ़ता है और पर मिनट 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पर मिनट बढ़ जाएगा, तो वो उस पर रेट ऑफ राइज वाला जो है वो अलार्म दे देता है। तो इस तरह से ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये काम कर रही होती हैं कंबाइंड डिटेक्शन सिस्टम में। लास्ट नॉट द लीस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट टाइप हीट डिटेक्टर है। इसमें थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है डिटेक्टर, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्टर जो है ये डिवाइस है जो यूटिलाइज करती है सेंसिंग एलिमेंट को, जिसके अंदर एक या ज़्यादा थर्मिस्टर होते हैं, और ये एक चेंज लाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में। जैसे ही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के अंदर चेंज लाता है टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस रेजिस्टेंस चेंज इज़ मॉनिटर्ड बाय एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। और ये जो मॉनिटर का चेंज है इसको असेस कर रहा होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, और जैसे ही वो असेस कर रहा होता है कि इसके अंदर कोई चेंज आया है, तो डिटेक्टर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है व्हेन द रेजिस्टेंस चेंज एट एन एबनॉर्मल टेम्परेचर। जैसे ही एबनॉर्मल टेम्परेचर या रेट पे वो चेंज आता है, वो फ़ौरन से उसको एक्नॉलेज करता है, एक अलार्म को जनरेट करता है। और जब भी
व्हेन द रेजिस्टेंस रीचेज अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू पे पहुंचेगा तब भी वो उसका अलार्म जनरेट कर देगा। तो इसको अगर हम कंबाइन करने की कोशिश करें, रिकैप करने की कोशिश करें, तो हम समझेंगे कि आज जो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं या समझने की कोशिश की है, उसमें हीट डिटेक्टर्स को समझा है। हीट डिटेक्टर्स होते क्या हैं, हीट डिटेक्टर्स की टाइप को, उनकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को, कि फिक्स टेम्परेचर हीट डिटेक्टर कैसे काम करते हैं, और उसकी फर्दर जो हमने टाइप्स को समझा है, फ्यूजिबल एलिमेंट टाइप है, कंटिन्यूस लाइन टाइप है, बायोमेटालिक टाइप है। इसमें इसका पार्ट 2 जो था रेट ऑफ राइज डिटेक्टर, ये कैसे काम करते हैं, कंबाइंड फिक्स टेम्परेचर या रेट ऑफ राइज डिटेक्टर कैसे काम करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट टाइप हीट डिटेक्टर्स कैसे काम करते हैं। होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि हीट डिटेक्टर का एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर्स काम कर रहे होते हैं। अब कुछ ग्लिम्पसेस हैं अपकमिंग वीडियो के। इसका जो पार्ट 4 है, इसके अंदर मैं फ्लेम डिटेक्टर के बारे में बात करूंगा। उसमें 4 टाइप्स जैसे मैंने पहले बताई थी, अल्ट्रा वायलेट फ्लेम डिटेक्टर, इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर, दोनों का कम्बिनेशन अल्ट्रा वायलेट इंफ्रारेड फ्लेम डिटेक्टर, फिर स्पार्क या एम्बर टाइप डिटेक्टर, और वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्टर या वीडियो बेस्ड फ्लेम डिटेक्शन। इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो होपफुली कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसको अच्छे से समझिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।